नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट की तह तक जाएंगे जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को परेशान कर रखा है, और वो है रसोई गैस की जबरदस्त कमी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के बरनाला से। यहाँ 66 साल के भूषण कुमार मित्तल की एक एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में इंतजार करते करते ही कार्डियक अरेस्ट से दुखद मौत हो गई। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक देशव्यापी समस्या का वो चेहरा है जो हमें अंदर तक हिला देता है। पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं, गोरखपुर हो, पुणे हो या फिर दिल्ली। क्या बड़ा शहर, क्या छोटा कस्बा, हर तरफ सैकड़ों लोगों की लंबी लंबी हताश कतारें हैं। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम तक बैठ गए हैं और जाहिर है लोगों का गुस्सा भी अब फूट रहा है। इस संकट का असर हमारी अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा पड़ रहा है। सोचिए, बैंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं और स्विगी, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फूड डिलीवरी के ऑर्डर वो भी 50 से 60% तक गिर गए हैं। और जब ऐसी हताशा होती है तो काला बाजारी भी शुरू हो जाती है। वही सिलेंडर जो सरकारी तौर पर लगभग 900 रुपये का है, ब्लैक मार्केट में 6000 रुपये तक में बिक रहा है, मतलब 6 गुना से भी ज्यादा कीमत पर। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गैस के ट्रकों को पुलिस सुरक्षा में ले जाना पड़ रहा है। चोरियां और लूटपाट की खबरें भी आ रही हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी चल रही है। एक ऐसा अभियान जो दावा कर रहा है कि सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है। तो एक तरफ सड़कों पर दिख रही हकीकत है और दूसरी तरफ सरकारी कहानी, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। संसद में सरकार का स्टैंड बिल्कुल साफ है। बार बार ये कहा गया है कि सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग तस्वीर बनाता है ना? एक तरफ सरकार कह रही है कि सब कंट्रोल में है और दूसरी तरफ हमें एक गंभीर संकट के ढेरों सबूत दिख रहे हैं। और यहीं पर कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। अगर सच में कोई कमी नहीं है तो फिर सरकार कुछ ऐसे कदम क्यों उठा रही है जो उसके अपने ही दावों के खिलाफ जाते हैं? अब देखिए, सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, उत्पादन बढ़ाने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी किए गए, बुकिंग का गैप बढ़ा दिया गया, यहां तक कि जिनके घर पाइप्ड गैस है उन पर सिलेंडर बुक करने पर रोक लगा दी गई। ये सारे कदम ये सिर्फ पैनिक कंट्रोल करने जैसे तो नहीं लगते। ये तो साफ साफ इशारा करते हैं कि असल में सप्लाई में ही कोई बड़ी गड़बड़ है जिसे मैनेज करने की कोशिश हो रही है। तो इस संकट की असली जड़ क्या है? इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि भारत की रसोई गैस आखिर आती कहां से है। भारत में एलपीजी की खपत बहुत ज्यादा है। हम हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन गैस इस्तेमाल करते हैं। ये 33 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरत है और इसमें से 40% तो हम देश में ही बना लेते हैं, लेकिन बाकी 60% वो हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। और यही निर्भरता हमें ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव के सामने लाकर खड़ा कर देती है। और यहां है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। जो 60% गैस हम आयात करते हैं उसका 90% हिस्सा एक ही रास्ते से आता है, एक 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता जिसे हुर्मुज जलडमरू मध्य कहते हैं। यहां तर्क ये दिया जा रहा है कि ये संकट सिर्फ अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक तरह से दूरदर्शिता की कमी का नतीजा है। ये जोखिम तो पहले से पता थे, फिर भी सप्लाई के नए रास्ते बनाने या रणनीतिक भंडार को मजबूत करने में नाकामी हुई। और सबसे चौंकाने वाली बात, हमारे पास कोई बफर ही नहीं है। देश का जो पूरा स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व है वो 2 दिन की जरूरत भी पूरी नहीं कर सकता, बस 48 घंटे से भी कम का स्टॉक। तो सबसे जरूरी सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा, ये संकट कब खत्म होगा और फिलहाल क्या किया जा सकता है? देखिए, इस मुश्किल से निकलने के 4 रास्ते दिख रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो इनमें से कोई भी तुरंत राहत देता हुआ नहीं लग रहा, चाहे वो युद्ध विराम हो या नए सप्लाई रूट। इसका मतलब यह है कि यह संकट अभी कम से कम 4 से 8 हफ्ते और खिंच सकता है। अब जब हालात मुश्किल हैं तो कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। अगर बिजली है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। जहां मुमकिन हो पाइप्ड गैस के लिए रजिस्टर करें, और सबसे जरूरी, काला बाजारी की रिपोर्ट करें और पैनिक बाइंग से बचें, क्योंकि इससे दूसरों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। आखिर में इस पूरे संकट की सबसे दुखद कीमत शायद वो ग्रामीण महिलाएं चुका रही हैं जिन्हें सालों की तरक्की के बाद एक बार फिर धुएं वाले मिट्टी के चूल्हों पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि जो सिस्टम उन्हें सुरक्षा देने के लिए बना था वो कहीं ना कहीं नाकाम हो गया।